नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान। श्रावण मास है, गंगा जी का तट है और ये ऋषिकेश की भूमि है। महादेव को याद करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं चलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवामि पतिं भावगं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संगोमो आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशां न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यताप्यमानं प्रभो पाहि यावन् नमामि शमीशां नमामि शमीशां विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऋषिकेश में कई बार आना हुआ है मेरा। तो जब राम झूला लक्ष्मण झूला के आगे गरुण चट्टी आप पार करोगे तो वहां आगे फूल चट्टी है, वहां पर भी 2 बार कथा की है मैंने। तो गरुण चट्टी फूल चट्टी के बीच में एक पर्वत है। पर्वत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर्वत पर ऊपर एक आश्रम है, अभ्यारण्य। वहां पैदल ही जा सकते हैं, वहां पर कोई और साधन नहीं जाता। वहां हम 3-4 दिन रहे थे। तो अभ्यारण्य जो है वो जिस पर्वत पर विराजमान है, उस पर्वत श्रृंखला को भूतांचल बोलते जाने, ऐसे करके कुछ नाम है उस पर्वत का। हमने पूछा भैया इसका नाम भूतांचल क्यों है, और वहां एक झरना भी है। तो यहाँ के लोगों ने बताया, बोले महाराज ये जो ऋषिकेश के जितने भी पर्वत है ना, जब महादेव हिमालय पर विवाह के लिए पधार रहे थे पार्वती जी के साथ, तो अपनी सब बारात के साथ चल करके आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? अब कैलाश से आ रहे थे, जाने काशी से आ रहे, जहां से काशी से आ रहे थे। तो जब ऋषिकेश पहुंचे तो यहाँ के पर्वतों पर सारी बारात ने बैठ करके थोड़ी देर विश्राम किया, और यहाँ जो थोड़े बहुत झरने वहां से पानी पिया। तो ये एक विशेष प्रकार से सारे भूत यहीं रहे थे इन्हीं पर्वतों पर, और यहाँ रह करके उन्होंने स्नान ध्यान और भोजन पानी आदि सब किया था। तो 3-4 दिन तक बारात यहीं रुकी थी ऋषिकेश में महादेव की। उसके बाद आगे ऊपर हिमालय पर प्रस्थान किए थे। तो 2, 4, 5 यदि रह गए हों तो कभी कभी दिख जाते हैं रात में किसी को बारात के लोग। तो इसलिए रात्रि में ज्यादा घूमिएगा मत ऋषिकेश में। कहीं एक आध कोई बाराती मिल गया तो कहो, आपसे पूछे बारात गई थी आपने देखी, मुझे भी ले चलो, आप भी चलो संग में। तो इसलिए ये सब विनोद की बात है। लेकिन वहां उस पर्वत की यही कथा थी। हमको पहले 2 दिन हम लोग रात में घूम रहे थे 1-1, 2-2 बजे तक। जब हमको कथा सुनाई तो हम 10 बजे ही सो जाते थे कि यहाँ बाहर निकलना उचित नहीं है। और फिर 2 दिन तक हम एक झरने में नहा रहे थे। तो हमने वहां एक व्यक्ति से पूछा, मैंने इस झरने की विशेषता क्या? बोले महादेव की जब बारात रुकी तो भूतों ने इसमें पानी पिया था। मैंने कहा हम 2 दिन से नहा रहे थे भैया इसमें। तो इसलिए यहाँ पर गंगा जी को छोड़ बाकी सब स्थानों को प्रणाम मात्र करना, स्नान आदि सब झरना वरना पानी मत पीना, यहाँ पे हम वहीं स्नान करना सब। तो ऐसा अद्भुत महादेव का प्रसंग थोड़ा सा भागवत में सुनाया गया, सती चरित्र। उसके बाद उत्तानपाद राजा की कथा, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों से एक एक पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव।
छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आसक्ति होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, छोटी पत्नी के साथ रहने लगे। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठूं, पर छोटी मां ने कहा वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में मांगो कि छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी बहुत रोए, अपनी मां के पास आके बोले छोटी मां ने कहा है वन में जाके भगवान का भजन करके तब उनसे कहो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम आके इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी। ध्रुव की मां ने समझाया बेटा, मां ने क्या क्या कहा सब बातों को विशेष ध्यान मत दो, ये कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, इस बात को स्वीकार करो। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं, सुनने वाले के 4 लक्षण होते हैं, चातक, हंस, मीन और सुक। इन सब विषयों पर मैंने कई बार विस्तार से प्रवचन किया है, पर थोड़ा सूक्ष्म में कह चलूं, अब कृष्ण जन्म भी करना है, कथाएं बहुत हैं। तो चातक का स्वभाव होता है कि वो गंगा जल भी नहीं पीता प्यास लगती है तो। गंगा जल जिनकी वेद पुराणों में इतनी महिमा बताई गई, चातक उस गंगा जल को भी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी होता है बादल से गिरने वाले स्वाति के जल का, और अपने प्रेम के आगे उसको दुनिया के कितने भी लोग वेद पुराण कहते हैं गंगा का जल ऐसा, गंगा का जल वैसा, लेकिन चातक कहता है कितना भी हो, लेकिन मेरा प्रेमी तो काले बादलों का जल है, मैं उसी को ही पान करूंगा, उसके आगे चाहे अमृत क्यों ना रख दूं मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। कथा का श्रोता प्रेमी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कितने भी प्रलोभन दिए जाएं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन कथा का समय है तो उस समय सारे प्रलोभनों को छोड़े, केवल कथा को स्वीकार करे। ये चातक प्रवृत्ति के श्रोता। हमने देखा है कई बार क्या होता है, जब लोग ऐसे स्थानों पर कथा सुनने आते हैं ना, अब तो ऐसा नहीं होता कि कथा ऐसी सुनाते हैं कि उठ ही नहीं पाता, लेकिन कई बार लोग बाग क्या करते हैं, कथा के समय पर ही चले जाते हैं कहीं भी। और किस भाव से जाते हैं, अरे कल सुन लेंगे, आज घूमे आते हैं थोड़ा। नहीं, आप चातक की प्रवृत्ति के रहो। हमने सुबह की कथा रखी इसलिए ताकि पूरे दिन डोलो, सुबह कथा सुन लो, हमको छुट्टी दो, फिर कहीं जाओ। शाम की कथा में बंद जाओगे, क्यों? बोले सुबह उठो, खान पान को, फिर कथा का इंतजार 3 बजे से कथा 6-7 बजे तक, ना सुबह के कच रहे ना रात के। इसलिए हमने सुबह ही कथा रखी, क्योंकि हमको भी कई आश्रमों में जाना होता है, ऋषिकेश आते हैं तो हरिद्वार भी जाना होता है, सुबह कथा करके सब फ्री हैं। लेकिन विशेषता यह है कि भैया कथा के आगे बहुव्यंजन भी मिले, अमृत भी मिले, उसका त्याग करो, कथा को प्रधानता दो। ये चातक प्रवृत्ति, चातक। दूसरी श्रोता की स्थिति होती है हंस। हंस का स्वभाव क्या होता है? हंस के आगे दूध और पानी मिलाकर के यदि बाल्टी में रख दिया जाए तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। श्रोता को भी ऐसा ही होना चाहिए। बोलने वाला कुछ भी बोले, लेकिन हमको सुनना वही है जो हमारे लिए उपकारी है, जो हमारे लिए हितकारी है। यही बात ध्रुव जी की मां समझा रही, बेटा हंस बनो। मां ने कहा वन में जाकर के भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। उसके बाद मां ने क्या कहा कि उनसे वरदान मांगना, मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म। ये सब बातें पानी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए दूध क्या है कि वन में जाके भजन करो, इसको स्वीकार करो। तुम्हारे लिए जो उपयोगी है केवल उसको स्वीकार करो। ध्रुव जी की मां ने कहा बेटा तू कल परसों नहीं, अभी इसी वक्त जा और वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव महाराज वन में गए, नारद किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में जितना हो सके, मैंने पहले दिन ही कथा में बताया था, सबसे बड़ा नियम क्या है पुरुषोत्तम मास का? भगवत वैष्णवों का दर्शन, भागवत की कथा श्रवण, और वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनका दर्शन। भगवान के दर्शन की ज्यादा प्रधानता नहीं है,
भगवान के भक्तों के दर्शन की प्रधानता है पुरुषोत्तम मास में। और भगवान नाम गुणानवाद, तो भगवान नाम गुणानवाद में कौन सा नाम गाएं? तो सबसे श्रेष्ठ है ओम नमो भगवते। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भी कुछ हम करते हैं उसका मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर देते हैं। तो आप जो भी करोगे, आप एक गोता लगाओगे तो वो एक काउंट नहीं होगा, वो 1000 ही काउंट होगा। गंगा जी में एक गोता भी लगाओगे तो 1000 ही गिना जाएगा। तो सोचो 10-15 दो गोते लगा लिए तो कितने माने जाएंगे? यहां पर एक बार कथा सुन रहे हो आप लोग, लेकिन मल्टीप्लाई इंटू 1000 ही गिना जाएगा। मतलब आप जब प्रस्थान करेंगे ना ऊपर, तो चित्रकेतु आपका बायोडाटा बताएगा क्या क्या किया, तो उसमें यही गिनेगा, बोले आपने 1000 कथाएं सुनी हैं। आप कहोगे सुनी तो एक ही थी हमने ऋषिकेश में, लेकिन सुनी पुरुषोत्तम मास में, इसलिए अधिक हो गई, उसका 1000 हो गया। लेकिन इन सब के बीच में यह भी ध्यान रखना, यदि आपने किसी एक व्यक्ति का हृदय दुखाया तो वो भी अधिक होगा। आपको इसी बात का पाप लगेगा कि आपने 1000 व्यक्तियों को दुखी किया। आपने किसी एक वैष्णव का अनादर किया तो वह भी अधिक होगा। आपने एक गाली बकी तो वह भी 1000 गालियों में गिनी जाएगी, सब अधिक हो जाएगा। इसलिए 1 महीना तक खूब विचार करना कि हम कुछ भी अनुचित कार्य ना करें। और हमारी कहे इस बात को मानिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। गंगा जी के तट पर बैठ कर के 11, 21, 51, 108, 1008 जितना आपसे हो सके इस मंत्र का उच्चारण करना। और देखिए गिनती कितनी ये विशेष बात नहीं है, पर एक बार भी ले रहे हैं उस समय चित्त में क्या आ रहा है ये विशेष बात है। लोग 1000 नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हजारों नाम लेते समय स्थिति क्या होती है, चित्त क्या चल रहा है, सूरत में क्या हो रहा होगा, चेन्नई में क्या चल रहा होगा, दिल्ली में क्या हो रहा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा नहीं, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो तब आपके चित्त में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, त्रिभंग ललित श्री राधा रमण, बांके बिहारी, ये सब आपके चित्त में और आप उनके चरणों में ऐसा दर्शन करो। तब आपके द्वारा लिया गया एक नाम ही भी कल्याणकारी होगा। लेकिन 1008 नाम भी गाए गए, लेकिन चित्त कहीं और घूम रहा है तो उसकी कोई प्रधानता नहीं है। नारद जी ने ये मंत्र प्रदान करके ध्रुव जी को भेजा। ध्रुव जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के 5 महीने तक उपासना की। तब जाकर के भगवान हरि प्रकट हुए और प्रकट होकर के ध्रुव जी से कहा वरदान मांगो। ध्रुव तुम हमको बुला रहे हो, अब हमारी स्तुति गाओ, क्या कहना चाहते हो, क्या बात है बताओ। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना। मैंने अनेक बार विस्तार से ध्रुव चरित्र कहा, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म में कहकर के चल रहा हूं। ध्रुव जी कहते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं, नाथ मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले कैसा व्यसन? कुछ खाने पीने का व्यसन नहीं चाहिए भगवान, सुनने का व्यसन चाहिए। और क्या सुनने का व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। बंधुओं एक बात बताएं, भगवत भक्ति को जब तक आप अपने लिए व्यसन नहीं बनाओगे तब तक वो भक्ति लाभकारी नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे व्यसनी व्यक्ति सांसारिक वस्तु को व्यसन बना लेता है, मदिरा को व्यसन बना ले, सिगरेट को व्यसन बना ले, तंबाकू को व्यसन बना ले। और व्यसन केवल ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट ही नहीं, कई लोगों के बड़े बड़े व्यसन होते हैं। कईयों को श्रृंगार का व्यसन होता है, वो बिना श्रृंगार के रह ही नहीं पाते, एक क्षण नहीं, रात में मेकअप करके ही सोते हैं। कई लोगों को ऐसा व्यसन।
कई लोगों को कपड़े पहनने का व्यसन, कई लोगों को नए नए कपड़े खरीदने का व्यसन, कई लोगों को चटपटा खाने का व्यसन, कई लोगों को सुंदर रूप देखने का व्यसन, कई लोगों को सुंदर स्वर सुनने का व्यसन। ये इतने सारे व्यसन हम लोग अपने अंदर लगा लेते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले नाथ, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए, मुझे लत लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना लत के नहीं रह पाता, ऐसे में आपकी कथा के बिना तड़पने लग जाऊं, मचलने लग जाऊं, बिना जल के मछली तड़पे, ऐसे बिना कथा की मेरी स्थिति हो जाए। नाथ, ये कृपा कर दो। कितना अच्छा वरदान मांगा भगवान से। ठाकुर जी बोले, तुमने मुझको नहीं मांगा, मेरी कथा को मांगा। क्यों? बोले ठाकुर जी, मैं आपको मांगूंगा तो आपका एक रूप मुझको मिल जाएगा। कटाक्ष नेत्र हैं, पतली सी नाक है, सांवले सा स्वरूप है, संग चक्र गदा पद्म धारण करके आप खड़े हो। अब मैं 365 दिन उसी रूप को देखता रहूंगा, लेकिन कथा में वक्ता ना जाने कितने रूपों का दर्शन करा देता है। कथा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि वहां आपके अनंत रूप दिखाई देते हैं। कभी आप अर्जुन का रथ चला रहे हो, आपके चेहरे पर पसीना आ रहा है, आपकी अलकावलियां आपके मुखमंडल पर आ रही हैं। कभी आप विराट रूप धारण कर रहे हो, कभी वृंदावन में त्रिभंग लली वंशी बजा रहे हो, गोपियों के संग रास विहार कर रहे हो, सुदामा के गले में गलवैयां डाल के घूम रहे हो, रुक्मणी के साथ विहार कर रहे हो। वक्ता आपके कितने रूपों को दे देता है। मैं आपसे आपका रूप मांगूंगा तो एक ही मिलेगा, लेकिन कथा मांगूंगा तो 1000 रूप प्राप्त होंगे। इसलिए नाथ, मुझे आपकी कथा दे दीजिए। अच्छा, एक बात की विशेषता बताएं। मैंने थोड़ा अवलोकन किया कि भागवत में जितने भी भक्त हैं, एक ने भी भगवान को नहीं मांगा। अभी गिनती करते चलो, भगवान को कोई नहीं मांग रहा है। सब भगवान की भक्ति मांग रहे हैं और भगवान की कथा मांग रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बंधुओं, हमारी इंद्रियां जो है ना, ये सांसारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों की लिमिट होती है किसी भी चीज का उपभोग करने की, उससे अधिक ये कर नहीं पाती। उससे अधिक कराओगे तो ये ऊबने लग जाती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों ने कहा, हे नाथ, आप कहीं हमको मिल गए और हमारी इंद्रियां कहीं सेवा भाव आदि से सांसारिक होने के नाते कहीं ऊब गई तो हमसे अपराध बन जाएगा। इसलिए आप हमको मत मिलो, हमको वियोगी रहने दो, आपके वियोग में हम रहें, लेकिन आपका वियोग संयोग का अनुभव कराता रहे, उसके लिए आप अपनी कथा हमको दे दो, हमको भक्ति दे दो, ताकि भक्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से आपका एक संयोग भी मिलता रहे और वियोग में हम तड़पते रहें। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, वियोग प्रेम को पुष्ट करती है। जिस व्यक्ति ने वियोग नहीं सहा, वो प्रेम और भक्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा। वियोग सहना अनिवार्य है, वियोग सहना पड़ेगा। वो बात अलग है, किसी को जरूरत ही नहीं है वियोग की तो अलग स्थिति है, लेकिन प्रेम आसक्त जो है, यदि उसको वियोग मिल जाए तो वियोग प्रेम को पुष्ट करता है और दृढ़ कर देता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप अपनी कथा रस मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे उसकी लत लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद एक विमान आया, उस विमान पर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, भक्त चरित्र सबने सुने, कथाएं भी सबको याद होंगी, लेकिन उनके स्तुति में वो विशेषता क्या कहते हैं, ये हमको सुनना है। ध्रुव जी ने एक बात और कही भगवान से, क्या? कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे नाथ,
हमारी आंखों को देखने की शक्ति आपने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति आपने प्रदान की, जीव को रस लेने की शक्ति आपने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की, पैरों को चलने की, समस्त इंद्रियों को शक्ति आपने प्रदान की। लेकिन ये मानव कितना अभागा है, शक्ति प्रदान करने वाले को कभी धन्यवाद नहीं कहता। धन्यवाद कैसे कहना है, मतलब अपनी उस इंद्रिय को भक्ति में लगा करके भगवान को धन्यवाद कहो। जैसे कि अभी आप कथा सुन रहे हो, तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से आप भगवान को कान देने के लिए कानों से धन्यवाद कह रहे हो। हे नाथ, हम आपकी कथा सुन करके, इन कानों से हम संसार को सुनते हैं, लेकिन आज आपकी कथा सुन करके इन कानों से धन्यवाद कह रहे हैं, आपने हमको कान दिए। जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम नेत्रों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहते हैं। इन नेत्रों से हमने संसार देखा, लेकिन ठाकुर जी आज आपको देख करके हम इन नेत्रों से आपको धन्यवाद कह रहे हैं, जो आपने हमको नेत्र दिए। ध्रुव जी महाराज वही कह रहे हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से धन्यवाद देना चाहिए। हम अपनी कथा में कहते हैं, भैया अपनी किसी भी योग्यता को, आपको योग्य हो, आपको सुंदर गाना आता है, सुंदर नाचना आता है, सुंदर भोजन बनाना आता है, सुंदर कुछ भी करना सुंदर आपको आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई गुण ना हो, कोई ना कोई गुण तो है। उस गुण से संसार की जगह ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी को प्रसन्न करो।